जय गुरु जी। संगत जी, आज सोमवार है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है सोमवार का। गुरु जी आज मंडे वाले दिन मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं, मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। संगत जी, आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये सोमवार का स्पेशल सत्संग है जो कि गुरुजी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया है। अगर आप आज के सोमवार के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरुजी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरुजी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मानो, आज के सोमवार के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। और नीचे लाइक शेयर करने का बटन आ रहा है संगत जी, उसको भी जरूर दबाना ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरुजी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम सब पूनम आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मेरा नाम पूनम गाबा है, मैं गुरु जी की संगत हूँ, दिल्ली के अंदर रहती हूँ। संगत जी, आज सोमवार को मेरे को ये मौका मिला है सत्संग शेयर करने का। मेरे को इतना अच्छा लग रहा है, इतना अच्छा लग रहा है संगत जी। जैसे मेरे को कॉल आया ना सुबह सुबह, मैं क्या आपको बताऊं मैं इस समय क्या फील कर रही हूँ। गुरु महाराज जी ने मेरे ऊपर कृपा कर दी है संगत जी, गुरु जी की कृपा हो गई है मेरे ऊपर, तभी मेरे को आज ये मौका मिला है सत्संग शेयर करने का। संगत जी, मेरे परिवार में भी इतनी दिक्कत थी, इतनी परेशानी चल रही थी संगत जी। हमारी जॉइंट फैमिली थी। अब देखो आप संगत जी, जॉइंट फैमिली में अक्सर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। हमारा भी संगत जी वही हाल था। जॉइंट फैमिली में रहने के बाद संगत जी हमारा तो जीने का मन ही मतलब ऐसा हो गया था कि रोज की लड़ाइयाँ, झगड़े, कलेश, मार कुटाई संगत जी रोज रोज का ना सब कुछ ऐसे ही हो रहा था। मेरे अंकल को उनके दोनों भाई संगत जी मारते थे रोज मेरे अंकल को, क्योंकि संगत जी मेरे अंकल सबसे छोटे हैं अपने परिवार में ना, मतलब अपने भाइयों से। तो मेरे अंकल को उनके दोनों भाई यानी कि मेरे दोनों जेठ मेरे अंकल को मारते थे रोज, उल्टा सीधा बोलते थे, गालियां देते थे। क्या क्या बताऊं संगत जी आपको। बस मतलब इसके पीछे कि तुम इस घर से जाओ, इस घर से अपना शेयर सारा तुम यहाँ से मतलब यहाँ से जाओ, तुम खाली करो घर को, और मतलब ताकि हम इस घर को बेचें और सारा प्रॉफिट हम ही ले जाएं। संगत जी हम लोग बड़े परेशान हो गए, दुखी हो गए। अब मेरे अंकल रोते रोते संगत जी हम मतलब कि रातें जो थी ना हमारी दिन और रात संगत जी रो रो कर बीतती थी। क्या बताऊं आपको। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाओ। संगत जी बड़ी बुरी हालत हो गई थी। अब ऐसे संगत जी रोज रोज चल रहा था। हमें तब तक गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। गुरुजी कौन है, गुरुजी का मंदिर कहाँ है, गुरुजी का आश्रम कहाँ है, नाम तक संगत जी हमने गुरुजी का नहीं सुना हुआ था, बिल्कुल भी नहीं सुना हुआ था नाम। अब संगत जी क्या होता है, अब क्या हुआ कि मेरे अंकल जहाँ पे नौकरी करते थे ना, जहाँ वो जॉब करते थे संगत जी, वहां पे उनके एक मतलब उनके साथ ही मतलब एक सेलमैन थे, वो संगत जी गुरुजी को मानते थे। अब मेरे अंकल ने उनको सारी बातें घर की बताई हुई थी कि ऐसे ऐसे करके मेरे घर पे हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, घर में जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, पूरा मतलब कि पुश्तैनी मकान है, वहां पे सब लोग रह रहे हैं, रोज की लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। तो संगत जी जो मेरे अंकल के साथ में जो काम करते थे ना, जो सेलमैन, उन्होंने कहा कि आप ऐसा करो, मेरे अंकल का नाम संगत जी मुकेश है, तो वो कहते हैं मुकेश ऐसा करो, गुरुजी के पास चलो, मैं आपको लेके चलता हूँ गुरुजी के पास। मेरे अंकल ने कहा मैं नहीं जाने वाला, मैं किसी गुरुजी के पास नहीं जाने वाला, ना किसी बाबा के पास जाऊंगा ना किसी गुरुजी के पास जाऊंगा। वो कहते नहीं आप गलत समझ रहे हो, गुरुजी महाराज ऐसे नहीं है। संगत जी मेरे अंकल का ना इन चीजों में विश्वास ही नहीं है बिल्कुल। वो कभी आज तक मंदिर में नहीं गए संगत जी, कभी आज तक मंदिर में नहीं गए, गुरुद्वारे में नहीं गए। जबकि संगत जी हम पंजाबी फैमिली से हैं, हम पंजाबी फैमिली से हैं संगत जी। मतलब कि मेरे अंकल ने कभी मंदिर तक नहीं देखा कि अंदर से होता कैसा है, ना गुरुद्वारा देखा कभी, कुछ भी नहीं संगत जी, ना सत्संग, ना भजन, ना कीर्तन, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं सुनते।
तो अब मेरे अंकल ने मना कर दिया कि नहीं, मैं नहीं जाने वाला कहीं पे, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अब जो हो रहा है हो रहा है। संगत जी थोड़ा टाइम बीता, अब जो थी ना संगत जी, हमारे घर के हालात और ज्यादा मतलब कि खराब हो गए। अब मेरे अंकल के जो भाई हैं, उनकी जो भाभी हैं संगत जी, जो जेठ हैं मेरे, मतलब जो मेरी जेठानी है संगत जी, उन्होंने हमें इतना परेशान कर दिया, इतना दुखी कर दिया संगत जी, कि हमारा उस घर में रहना ऐसा हो गया, इतना मुश्किल हो गया कि मैं आपको क्या बताऊं। इतना मुश्किल घर पे रहना हो गया था, मतलब सांसें लेना मुश्किल हो गया था संगत जी, कि हम सांसें कैसे लें यहाँ पे। दिन रात की टेंशन, अब रात को ऐसा होगा, दिन में ऐसा होगा, कभी गेट बंद कर देना, कभी लाइट बंद कर देना। संगत जी ऐसा होता है जॉइंट फैमिली में ना, क्या क्या बताऊं आपको। मुझे खुद शर्म आ रही है अपने घर का, मतलब मैं ऐसी बातें कर रही हूँ संगत जी, खुद शर्म आ रही है मेरे को, क्या करूं, बताना भी जरूर है। अब क्या हुआ संगत जी, बच्चों का भी आपस में देखो, मेरे जो जेठ जेठानियों के जो बच्चे हैं संगत जी, वो तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते थे। अब हमारे पास तो साइकिल तक नहीं था घर में। मेरे जो बच्चे हैं संगत जी बोलते थे, पापा हमारे पास हम कब लेंगे ऐसी गाड़ियां, हम कब ऐसे मतलब ऐसे ऐश करेंगे। तो मेरे अंकल कहते हैं अभी तो कोई दूर दूर तक कुछ ऐसा नहीं है, मैं नौकरी करने वाला बंदा संगत जी। जबकि मेरे दोनों जेठों का संगत जी, इतना बड़ी फैक्ट्री है उनकी, इतनी बड़ी फैक्ट्री है, वहां मेरे अंकल का भी पूरा पूरा हिस्सा था। उन्होंने मेरे अंकल का हक मार लिया संगत जी, उनका हिस्सा मार लिया। क्या बताऊं आपको, ऐसे संगत जी, ऐसे रिश्तेदार होने से बढ़िया है रिश्तेदार हो ही ना। ऐसे भाई बहनों से बढ़िया है कि ऐसे भाई बहन हो ही ना संगत जी, जो अपने भाई बहनों को परेशान कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं, उनके बच्चों को तंग कर रहे हैं, जो उनको फलने फूलने नहीं दे रहे। इससे बढ़िया तो ना ही हो संगत जी, फिर वो ज्यादा अच्छा है ना ही हो तो, है ना। आप ही बताना, कमेंट करके बताना प्लीज संगत जी। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अब क्या हुआ कि अब मेरे बच्चे बोलते थे कि पापा हमें भी ऐसी ऐसी गाड़ियों में घूमना है, हमें भी ऐसी गाड़ी लेनी है, ये करना है वो करना है। तो संगत जी बेचारे देखो, देख के तो मन करता ही है ना कि हम भी ऐसा करें, हम भी वहां जाएं, हम भी ऐसा कुछ करें। पर संगत जी कई बारी चीजें ऐसी हो जाती हैं, मेरे अंकल अपनी फैक्ट्री होने के बाद भी संगत जी वो नौकरी करते थे। मेरे अंकल अपनी फैक्ट्री होने के बाद भी उनको नौकरी करनी पड़ती थी। क्या करते, किस्मत की मार है। भाइयों ने निकाल दिया बिजनेस से, भाइयों ने संगत जी बिजनेस से निकाल दिया, सब चीज से निकाल दिया, घर से भी निकालने वाले थे वो तो। अगर गुरुजी हमारे साथ ना होते, गुरुजी हमारा हाथ ना पकड़ते संगत जी, तो हम तो रुल जाते, हम रुल जाते संगत जी, हम तो रुल जाते। मैं आपको बता रही हूँ। तो क्या हुआ आगे मैं बताती हूँ आपको। प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए, हाथ जोड़ के विनती है आपसे मेरी। अब क्या हुआ संगत जी, अब टाइम ऐसा आ गया संगत जी कि हमारे पास पैसों की दिक्कत भी शुरू हो गई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम संगत जी। क्योंकि देखो मेरे अंकल की जॉब चली गई, अब हमारा घर ही पूरा जॉब से चलता था, बच्चों की स्कूल की फीस और भी संगत जी घर में खर्चे होते हैं बड़े तरीके के। आजकल महंगाई कितनी हो गई, आप सब जानते हो कितनी महंगाई हो गई है संगत जी, बड़ा बुरा हाल हो गया था। और कोई हेल्प हमारी करता नहीं था, जबकि अपनी फैक्ट्री, अपना घर, सब कुछ अपना था। पर संगत जी आजकल कोई हेल्प करने को तैयार ही नहीं है ना। आजकल कोई हेल्प करने को तैयार नहीं है संगत जी। अपने भाई बहन हो चाहे वो दूर के रिश्तेदार हो, कोई भी आजकल मदद नहीं करता किसी की भी। अब क्या होता है कि मेरे अंकल संगत जी एक दिन इतने रोते हुए घर आए ना, वो कहते मेरे पास मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, मुझे समझ नहीं आ रही संगत जी। वो ही मेरे अंकल के जो सेलमैन थे, मेरे अंकल की तो जॉब जा चुकी थी, पर वो सेलमैन वहीं पे काम करते थे। उन्होंने फिर मेरे अंकल को फोन करके कहा कि तू क्या ये पागलपन कर रहा है, तू मेरे साथ चल गुरुजी के पास, वहां तेरा कल्याण हो जाएगा, तेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी, तू एक बारी चल पड़, मेरे कहने पे चल पड़, फिर चाहे तो दोबारा मत जाइयो, तू मेरे कहने पे चल पड़। संगत जी मेरे अंकल ने रोते रोते उनकी बात मानी कि चलो मैं चलता हूँ। अब कोई और ऑप्शन भी तो नहीं है ना कहीं, है ना संगत जी। सारे गेट तो बंद हो गए हैं, सारे रास्ते बंद हो गए हैं, सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, तो कहीं तो जाना ही था ना, है ना। और ये संगत जी गुरुजी महाराज का बुलाने का यही तरीका होता है। गुरुजी तब आपके पास आएंगे जब आपके पास कोई आकर नहीं खड़ा होगा ना, तो गुरुजी आपके पास आएंगे संगत जी, तभी तो आपको एहसास होगा, ऐसे तो आपको पता ही नहीं चलेगा संगत जी।
जब आपके साथ कोई रिश्तेदार, कोई आपका भाई बहन आपके पास आके नहीं खड़ा होगा तो गुरुजी आपके पास आएंगे आपकी मदद करने के लिए, आपको अपनी संगत बनाने के लिए। संगत जी, मेरे अंकल अकेले गए गुरुजी के बड़े मंदिर, वहां जाके उनको इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा संगत जी, गुरुजी का स्वरूप भी मिला उनको गुरुजी के बड़े मंदिर से, गुरुजी के आश्रम से। उस स्वरूप के नीचे संगत जी साफ साफ लिखा हुआ है गुरुजी का आश्रम। देख लो आप, मेरे घर में गुरुजी आ गए। हमने गुरुजी का स्वरूप उन अंकल के कहने पे, जो सेलमैन अंकल मेरे अंकल के साथ में जो काम करते थे, उनके कहने पे संगत जी हमने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगा लिया वॉल के ऊपर। उन्होंने कहा कि आप ना घर में लगाना जरूर, आप चाहे तो अपने बेडरूम में लगाओ या आपको मतलब जहाँ पे भी जगह है आपके घर पे आप वहाँ लगा लेना है, मतलब ऐसा मत करना कि आप कहीं ऐसा मत करने देना। तो संगत जी हमने लगा लिया। अब क्या हुआ कि संगत जी टाइम ऐसे बदला, जो मेरे अंकल के जो भाई, जो यानी कि मेरे जेठ, मेरे अंकल को जाते आते उल्टा सीधा बोलते थे, लड़ाइयाँ झगड़े करते थे, कलेश करते थे घर पे, वो ही मेरे जेठ मेरे अंकल का उन्होंने हाल चाल पूछना शुरू कर दिया। संगत जी, क्या हाल है तेरे मुकेश, आजकल काम कैसा चल रहा है, काम ना हो तो हमारे पास आ जा, हमें भी जरूरत है किसी की, हमारे पास आ जा। संगत जी ऐसे मतलब टाइम ऐसे बदला। गुरुजी महाराज के घर आने के बाद संगत जी हमारा टाइम ऐसे बदला, ऐसे बदला कि मैं आपको क्या बताऊं। संगत जी वो घर तो हमारा बिका, हमारी पुश्तैनी संगत जी वो घर था, पुश्तैनी मकान था, इनहेरिटेंट था। संगत जी वो घर तो बिका, पर वहां से हमें इतना अच्छा प्रॉफिट मिला संगत जी, इतने अच्छे पैसे मिले कि हमारा एक घर भी बना दिल्ली के अंदर, और मेरे अंकल ने एक मतलब शॉप भी खरीदी अपनी। अब वो वहां बैठ के आराम से काम कर रहे हैं, और भाइयों का भी संगत जी आपस में बहुत है। इतना है कि आए दिन संगत जी सुबह शाम आते हैं जेठ के फोन, क्या हाल है, कुछ चाहिए तो नहीं है, कोई हेल्प चाहिए तो बताइयो, ऐसे मतलब आराम से मत बैठ, अगर तेरे को कुछ चाहिए तो हमें बता, किसी से मतलब कि मांगने की जरूरत नहीं है तेरे को। संगत जी ऐसा टाइम आ गया। यही होता है संगत जी, हर जैसा मतलब एक जैसा टाइम तो रहता ही नहीं कभी भी। आज अच्छा समय चल रहा है, शुक्राना करो, क्योंकि कल जो समय आएगा ना वो जरूरी नहीं है कि अच्छा ही आएगा, बुरा भी आएगा संगत जी, क्योंकि टाइम हमेशा बदलता रहता है, एक जैसा टाइम कभी रहता ही नहीं है संगत जी। कभी आपने देखा है कि कभी अच्छा ही अच्छा सब कुछ हो रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ संगत जी होता जरूर है, और ये सब कुछ लाइफ का पार्ट है। सो प्लीज आप मेरे सत्संग को लाइक करो, शेयर करो संगत जी, नीचे बटन आ रहे हैं दोनों, लाइक करने का भी आ रहा है, शेयर करने का भी आ रहा है। मैं क्या देख रही हूँ आजकल ना कोई सत्संग को लाइक ही नहीं करता, बिल्कुल ना कोई शेयर करता है ना कोई लाइक करता है, सब लोग सिर्फ सुन के चले जाते हैं बस, और कोई भी नहीं करता संगत जी। प्लीज आप सब मेरे हाथ जोड़ के विनती है सबसे, और मैं आगे भी सत्संग शेयर करती रहूंगी, जैसे जैसे मेरे को संगत जी मौका मिलता रहेगा ना मैं सत्संग शेयर करती रहूंगी। आज जैसे मुझे अंकल का कॉल आया, मुझे दूर दूर तक पता नहीं था कि आज मैंने सत्संग शेयर करना है, पर मुझे मौका मिला ना, अपने आप मिला संगत जी, गुरुजी ने मौका दिया। जबकि ये सब कुछ मेरे अंकल के साथ हुआ है, हमारे साथ तो हुआ है, पर मेरे अंकल को भी अगर मौका मिलता तो कितनी अच्छी बात थी, पर उनको नहीं मिला, अब मुझे मिला है संगत जी, इसमें भी गुरुजी का शुक्राना। सो प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज संगत जी आज सोमवार है, वैसे ही बड़ा अच्छा दिन है, और कमेंट करके बताना कौन कौन आज बड़े मंदिर में जा रहा है गुरुजी के दर्शन करने। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई कहता है ना कि हम तो आज गुरुजी के बड़े मंदिर में जा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है संगत जी। सो प्लीज संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। संगत जी आप कमेंट करके जाना, लाइक करके जाना, वादा करिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी महाराज का, जय गुरुजी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए।
ताकि आपको गुरु जी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सके। जय गुरु जी संगत जी।